हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। सो टुडेज आज हम लोग अध्ययन करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, क्लास 12th फिजिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन परीक्षा की दृष्टि से यह एक फार्मूले का जो डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। ठीक, किसी साल इसका डेरिवेशन या अदर ईयर्स में क्या है इसके न्यूमेरिकल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पता करें कि व्हाट इज जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कंडक्टेंस। कि समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र किसको कहते हैं? दो प्लेट हो, आएगा समझ में। हमने यहाँ P1 P2 दो प्लेट ले लिया और एक पर पॉजिटिव आवेश और एक पे निगेटिव आवेश, और उनके बीच कुछ दूरी है, कुछ डिस्टेंस पर दोनों रखे गए हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेटर्स का समायोजन है उसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। और एक पार्ट को हमने अर्थ से जोड़ दिया और एक को किसी ऑब्जेक्ट से उसको जोड़ दिया जाएगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि जब आवेश हम प्लेट P1 को धन आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के द्वारा इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है जो प्लेट के अंदर की तरफ क्या होता है, निगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी के रूप में निगेटिव चार्ज आ जाता है, और प्लेट का बाहरी सतह पर यानी इस पोर्शन बाहर की तरफ जो है एक प्लस आवेश आ जाता है और वो प्लस चार्ज पृथ्वी को चला जाता है। क्यों? हमने पृथ्वी को अटैच कर दिया वहां से वायर लेकर। तो इस तरह से समांतर प्लेट की जो संधारित्र हुआ, जो सेकंड जो प्लेट है उस अंदर की तरफ हमारा निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, आएगा समझ में। तो इसी को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। एक ऐसा सब प्लेट हो, दो प्लेट हो, समांतर हो, उनके बीच की एक निश्चित दूरी हो और दोनों पर विपरीत आवेश हो। तो इस टाइप के समायोजन को एडजस्टमेंट ऑफ द ऑपरेटर्स इज कॉल्ड पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टेंस को समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। आएगा समझ में। ये तो रहा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, ये चीज था। आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हमारे पास दो प्लेट हो और पैरेलल हो, समांतर हो, कुछ उनके बीच की दूरी हो, दोनों विपरीत आवेश हो, तो वहां पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उत्पन्न हो जाती है। और ऐसे सिचुएशन में तीव्रता जो होती है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होता है। ई जो है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 होता है। कि सिग्मा क्या है? आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसे बना दीजिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को कहा जाता है जो उस मटेरियल का है। और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। ये क्या है? परावैद्युतांक के कुछ चालक पदार्थ वगैरह जो होते हैं। आई बात समझ में। इस फार्मूले का यूज कैसे किया गया है कि हमारे पास दो समांतर प्लेट है, उन पर विपरीत आवेश का चार्ज है, उन विपरीत आवेश है। ठीक है, तो उसके सिचुएशन में ये कंडीशन हमारा होता है। एक फार्मूले का डेरिवेशन हो, तो यहाँ हम इस फार्मूले का यूज करके उसका उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा अपान ये आपका रहा, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। वेयर जहां सब चीजें आएगा समझ में। आगे देखो, अब एक है सिग्मा जिसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? Q अपान A। Q क्या है? आवेश। वेयर ये क्षेत्रफल हो गया और Q क्या है आपका? आवेश, चार्ज। आवेश मीन्स
चार्ज, इसका मीन्स क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का जो डिफिनीशन बताया गया है, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित हो रहा है, उस पर कितना आवेश है, उस रेशियो को जो होता है उसको पृष्ठ आवेश घनत्व कहा गया। जहाँ ये आपका क्षेत्रफल हो गया और क्यू आपका आवेश हो गया। आई बात समझ में। अब हमने क्या किया, इस सिग्मा का उपयोग फर्स्ट में कर दिया यहाँ पे। आई बात समझ में। तो ई बराबर हो जाएगा, यानी लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई इक्वल टू सिग्मा अपान ये वैल्यू है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या है, क्यू अपान ए। तो सिग्मा की अपन ने क्यू अपान ए लिखा, ये वैल्यू रहा, और इसको नीचे आ जाएगा तो ये आपका ये वैल्यू बन गया। तो क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू ये इक्वेशन नंबर हमने 2 बना दिया। ठीक, आई बात समझ में। आगे देखो, आगे कंडीशन ये है, अगर कोई प्लेट है, समांतर प्लेट है, और उस पे बीच की दूरी है और उस पर कोई आवेश है, ठीक, तो वो अपने वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस रूप में है कि E बराबर V अपान डी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यहाँ पे E इक्वल टू V अपान डी। डी क्या है, दो प्लेट के बीच की दूरी है, और V क्या है, विभवांतर है। V क्या है उनका, विभवांतर है, पोटेंशियल है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी हो जाएगा, वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल एंड D इक्वल टू डिस्टेंस, हो गया। आई बात समझ में। अब इस फार्मूले का यूज करके हम इसका यूज करेंगे, यानी ये इक्वेशन ई की जो वैल्यू है और यहाँ पर ई जो दिख रहा है, इसी ई की वैल्यू यहाँ पे इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पर या हमने लिखा है v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हाँ e इंटू डी हो जाएगा। तो e की वैल्यू ये है ना, e की वैल्यू देखो, ये वैल्यू है e का, ये e की वैल्यू है। ठीक, तो अब e की वैल्यू जो है हम इसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं, यानी ये वैल्यू हो गया कहाँ पे, यहाँ ये वैल्यू आ गया, और इंटू डी, देखो इंटू डी हो गया। इसको सिंपलीफाई कर दो। ठीक, हमने क्या किया, इसको उलट दिया, 1 अपान कर दिया। तो 1 अपान जब कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो ये क्या हो गया, अंश में चले जाएगा और ये पोर्शन हर में आ जाएगा। तो 1 अपान बी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपान क्यू इंटू डी हो गया। आई बात समझ में। अब देखो धारिता, सिंस धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू क्यू अपान भी, ये हमारा क्या है, धारिता की परिभाषा है। ये परिभाषा तो याद ही करना पड़ेगा। धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू क्यू अपान भी, तो Q इंटू 1 अपान भी है, भी का मतलब डिनोमिनेटर है, यानी 1 अपान भी लिख सकते हैं इसको। अरे भाई इस तरह देखो कि C इक्वल टू क्यू अपान भी, Q इंटू 1 अपान भी, और 1 अपान भी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये डायरेक्ट सीधे वैल्यू पुट कर दिया हमने। आई बात समझ में। तो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, के एप्सिलॉन 0 अपान डी, और यहाँ पर ये छूटा हुआ था, यहाँ लिख दो, ये हो गया, तो के ए अपान डी हो गया। ठीक, तो ये हमारा जो है धारित संधारित्र की धारिता का फार्मूला मिल गया। आई बात समझ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज रहा, ये इसी फार्मूले को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला कैपेसिटेंस व्हिच इज पैरेलल प्लेट्स। अब देखो इस फार्मूले से हमें क्या चीज मिल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज मिल रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पर इस चीज को इंडिकेट कर दे रहे हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
निर्भर करती है। कि देखो C प्रोपोर्शनल इस फार्मूले से कि परावैद्युतांक बढ़ेगा तो C की वैल्यू बढ़ जाएगी, C की वैल्यू घटेगा तो K की वैल्यू घटेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, एप्सिलॉन तो फिक्स वैल्यू है, C प्रोपोर्शनल है। अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है। और डी सी यूनिवर्सली 1/d, इसका मतलब क्या होगा कि संधारित्र की धारिता इस केस में क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर हम प्लेट ये जो समांतर प्लेट है अगर बीच की दूरी को बढ़ा दें तो धारिता हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कह रहा 1/d, उल्टा बता रहा है, एक बढ़ेगा तो घटेगा और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो वही ये कह रहा है, अगर प्लेट की जो बीच की दूरी है अगर हम बढ़ा दें प्लेट की बीच की दूरी, अगर मान लो हमारे प्लेट की बीच की दूरी ये है, ठीक, इससे हटाकर इसको बना दें, क्या है बस चौड़ा हो गया, अधिक हो गया ना, तो ये जो बीच की दूरी है अधिक होने की वजह से इसकी धारिता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये कि इम्पोर्टेंट चीज था कि फार्मूले का डेरिवेशन तो है ही हमारे पास, साथ साथ अदर से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता जाता है कि इस फार्मूले से संधारित्र की धारिता उसके जो परावैद्युतांक उस पर निर्भर करते, कैसे होती, समानुपाती होती है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो वैल्यू ये घटेगा। सेकेंड क्या, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है कि प्लेट का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी और घटा दिया जाए तो धारिता कम हो जाएगी। आई बात समझ में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर प्लेट के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्लेट के के बीच की दूरी अगर बाधिक कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आई बात समझ में। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, प्लेट के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो प्लेट की बीच की दूरी पर निर्भर कैसे करती है, इनवर्सली होती है। यानी दूरी घटा दिया जाए ये वैल्यू बढ़ जाएगा, ये दूरी बढ़ा दिया जाए ये वैल्यू घट जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सो थैंक्स।